You are welcome to NM Creative Learning Channel. Learn more, grow more. यहाँ आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी नर्सरी से क्लास 4 तक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी, कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। बियर्स आप जानते हो ना किसे कहते हैं? भालू को कहते हैं। और कर्ली का मतलब क्या होता है? वेवी, जैसे इसके घुंघराले बाल है ना, ये कर्ली हैं। और लॉक्स का मतलब बालों की लटें। तो इसलिए इस गर्ल का नाम क्या बन गया? कर्ली लॉक्स। वंस देयर वॉज ए गर्ल विद कर्ली हेयर। एक बार की बात है, एक गर्ल थी जिसके कर्ली हेयर थे, घुंघराले हेयर थे। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका नेम था कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो फॉरेस्ट में गई, नियर आर हाउस, अपने घर के पास। शी सॉ ए कॉटेज। उसने कॉटेज देखी। कॉटेज क्या होता है? हट। इज एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? शी आस्क्ड। उसने पूछा। आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछा। देयर वॉज नोबडी। वहाँ कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। क्योंकि बेयर की फैमिली कॉटेज में रहा करती थी। दे हैड गोन फॉर ए वॉक। और वो वॉक के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। वेंट का मीनिंग तो आपको पता है ना, गई। कर्ली लॉक्स अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी। वो ये देखना चाहती थी। हु लिव्ड देयर। हु का मतलब क्या होता है? कौन, कि वहाँ कौन रहता है। सी सॉ। शी का मतलब उसने, सॉ देखा। उसने 3 बाउल्स देखे। और पॉरेज, पॉरेज का तो दलिया। ऑन द टेबल, टेबल पे रखे हुए उसने पोरिज के 3 बाउल्स देखे। देयर वॉज ए बिग बाउल फॉर पापा बेयर। एक वहाँ पे बड़े वाला बाउल था जो पापा बेयर के लिए था। और ए मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बेयर। और एक मिडिल साइज मतलब ना बड़ा ना छोटा, ना बिग ना स्मॉल, बीच बीच का, वो मम्मा बेयर के लिए था। एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। टाइनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और एक स्मॉल बाउल था जो कि बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। हंग्री क्या होता है? भूख लगी होती उसे बड़ी तेज। कर्ली लॉक्स भूखी थी। शी ईट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल। उसने बिग बाउल में से पोरिज ईट किया। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत हॉट था, गर्म था। शी एट खाया। फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। अब मिडिल साइज बाउल में से उसने खाया पॉरेज। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत कोल्ड था, ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। अब उसने टाइनी जो स्मॉल बाउल था उसमें से ईट किया। इट वॉज जस्ट राइट। वो बिल्कुल ठीक था। राइट का मतलब ठीक। वो बिल्कुल ठीक था। नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। ना तो हॉट था और ना ही कोल्ड था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। उसने सारा पॉरेज ईट कर लिया। देन तब शी वेंट टू द बेडरूम। वो बेडरूम के अंदर गई। देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर। पापा बियर के लिए एक बिग बेड था। एंड ए मिडिल साइज बेड फॉर ममा बियर। और ममा बियर के लिए एक मिडिल, बीच का, ना बड़ा ना छोटा, ना बिग ना स्मॉल, ऐसा बेड था। एंड ए टाइनी स्मॉल लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। और बेबी बियर के लिए एक स्मॉल बेड था। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 बाउल रखे हुए हैं। कौन कौन से बाउल रखे हुए हैं यहाँ पर? 3। ये बिग वाला किसका है? ये पापा का है, पापा लिखा है ना। और ये मिडिल, ये मम्मा का है। और ये स्मॉल वाला ये बेबी का है। तो इसे बेबी का ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये ज़्यादा हॉट नहीं था, तो इसने इसी में से ईट किया। द बिग बेड वॉज वेरी। जो बिग बेड था वो बहुत ही हार्ड था, तो उसे वो अच्छा नहीं लगा। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। जो मिडिल साइज का बेड था वो बहुत सॉफ्ट था।
बट का मतलब होता है लेकिन। द टाइनी लिटिल बैट वॉज जस्ट राइट, जो टाइनी स्मॉल लिटिल बैट था वो बिल्कुल राइट था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, वो सो गई उस टाइनी छोटे से बेड पर। द बेयर फैमिली केम बैक, अब बेयर की फैमिली वापस आ गई। समबडी एट माई पॉरेज, किसी ने मेरा पोरेज ईट कर लिया है। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, पापा बियर अपनी बिग बहुत ही हार्श आवाज में बोले, मेरा पोरेज किसी ने ईट कर लिया है। अब somebody ate my porridge too, कि somebody का मतलब क्या होता है, किसी ने मेरा पोरिज भी ईट कर लिया। said मम्मा बियर ने कहा। somebody finished all my porridge, किसी ने मेरा पोरिज तो फिनिश ही कर दिया है, फिनिश खत्म कर दिया। said baby bear in his tiny little voice, बेबी बियर ने अपनी छोटी सी आवाज में बोल के कहा। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब बियर की फैमिली बेडरूम के अंदर गई। somebody slept in my bed, कोई मेरे बेड में सोया है। somebody का मीनिंग बताया ना, कोई slept सोया, कोई मेरे बेड में सोया है। shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, पापा बियर अपनी जोर की बड़ी सी रफ सी आवाज में बोले। ग्रफ का मतलब रफ आवाज में बोले। somebody slept in my bed too, कोई मेरे बेड में भी आके सोया है। said ममा बियर ने कहा। somebody is sleeping in my bed, मेरे बेड में तो कोई सो रहा है। said baby bear in his tiny little voice, अपनी पतली सी आवाज में उसने कहा। कर्ली लॉक्स woke up, कर्ली लॉक जाग गई। she saw the three bears, उसने 3 bears देखे अपने सामने। she jumped down, उसने जंप लगाई नीचे। and ran out of the कॉटेज से बाहर भाग गई। as fast as she could, जितनी फास्ट वो जा सकती थी। अब आपको भी अगर बियर अपने सामने दिखेंगे तो डर लगेगा ना, तो उसे भी डर लगा और वो भाग गई वहां से। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। कर्ली का मतलब घुंघराले। माई हेयर आर कर्ली, मेरे हेयर कर्ली हैं। कॉटेज, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉटेज। बाउल, माई बाउल इज ऑफ वाइट कलर, मेरा बाउल वाइट कलर का है। पोरिज, आई लाइक पोरिज, मुझे पोरिज बहुत अच्छा लगता है। हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। गिव मी सम पोरिज, मुझे थोड़ा सा पोरिज दे दो। आगे ना आपको सेंटेंसेस बनाने। ओके, अब हम और क्वेश्चंस देखेंगे। देखो ये अब इसने जैसे 3 बियर को देखा ना, ये कौन है, ये पापा बियर, मम्मा बियर, ये बेबी बियर। वो तो डर गई, अरे ये कौन आ गई मेरे सामने। और वो उसने जंप लगाई और वहाँ से भाग गई तेज जाके। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, मेरी सिस्टर के हेयर बड़े सॉफ्ट हैं और कर्ली हैं। वैन आई एम हंग्री, जब मैं हंग्री होती हूँ। मीनिंग बताया था ना हंग्री का, बोलो जल्दी से, क्या होता है, भूख लगना। आई ईट ए लॉट का मीनिंग होता है बहुत सारा, मैं बहुत सारा खाती हूँ। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट में कॉटेज में कौन रहता था। तो कौन का हु का मतलब होता है कौन, तो यहाँ पे कौन रहता था, बियर फैमिली। बियर फैमिली, बस आप वहाँ से आपको ये हटाना है, हु और ए बियर फैमिली लिख देना है कि बियर की फैमिली वहाँ पे रहती थी। और आंसर बन गया। व्हाट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा। तो इसका आंसर करने के लिए कर्ली लॉक से शुरू कर लिए और सी की जगह 100 बनाइए। कर्ली लॉक 100 क्या देखे थे उसने, 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज, दलिए के देखे थे ना, 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। तो आपको याद रहेगा ना, आपने पिक्चर में भी देखे थे कि उसने क्या देखा था।
वाई डिड शी ईट अप ऑल द पोरिज फ्रॉम द बेबी बियर्स बाउल, ने बेबी बियर के बाउल में से सारा पोरिज क्यों ईट कर लिया। जब वाई होता है क्वेश्चन में तो हम लगाते हैं बिकॉज, बिकॉज क्योंकि वह ना तो ज़्यादा हॉट था, इट वॉज नॉट टू हॉट और टू कोल्ड, ना तो वो ज़्यादा कोल्ड था ना ज़्यादा हॉट था, इट वॉज जस्ट राइट। तो समझ में आ गया ना आपको ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुज बेड, हुज का मीनिंग क्या होता है, किसके। बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन, वो किसके बेड में सोई और क्यों सोई। तो कर्ली लॉक स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट इन बेबी बियर्स बेड, बेबी बियर के बेड में सोई थी वो। अब आगे इसमें लिखा है क्यों सोई थी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्यों, वाई, बिकॉज इट वॉज नॉट टू हार्ड, वो ना तो ज़्यादा हार्ड था नॉर टू सॉफ्ट, और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था, इसलिए वो उसमें सो गई, उसे अच्छा लगा उसमें सोना, स्लीप करना। अब हम देखते हैं, हैव यू एवर सीन ए फॉरेस्ट, क्या आपने फॉरेस्ट देखा है। गए वो फॉरेस्ट में तो लिखना, यस आई हैव सीन ए फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। तो फॉरेस्ट में जो ट्रीज एनिमल्स यही होंगे, आई सॉ मैनी ट्रीज एनिमल्स देयर। अब इसमें आपको ये फैमिली दी है, बियर की फैमिली, ये पापा बियर, मम्मा बियर, बेबी बियर। अब यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के बारे में भी राइट करना है इसमें। अब यहाँ पे आपको द वर्ड्स कर्ली एंड हंगरी टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स, कि वो हंगरी थी उसके कर्ली हेयर थे। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स, जो बियर्स को बताते हैं। तो बियर्स के बारे में और क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, कि जो मम्मा बियर थी उसका बेड कैसा था, उसकी आवाज़ साउंड कैसी थी। तो वो यहाँ पे आपको फॉर्म सेंटेंस देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो आपको इनके सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि जो पापा बियर का बाउल था वो कैसा था, बिग, द बाउल ऑफ पापा बियर वॉज वेरी बिग, और मम्मा बियर, द बाउल ऑफ मम्मा बियर वॉज मिडिल साइज, द बाउल ऑफ बेबी बियर वॉज जस्ट राइट। तो ऐसे बेड के बारे में भी सेंटेंस बना दीजिए। यहाँ आपको अपनी फैमिली के बारे में सेंटेंस बनाने हैं इसमें, यहाँ पर, ओके। जैसे देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, आई हैव 1 brother and 1 sister. My brother reads in class 1. My sister reads in LKG. My papa goes to office. तो ऐसे करके 5 सेंटेंस बनाएंगे। I love my family. यहाँ आपको सेंटेंस बनाने सी टेल और टेल के। इस वाले सी का मतलब होता है समुद्र, मैंने समुद्र नहीं देखा, आई नेवर सॉ सी। आई सी का वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर नहीं देख सकते। टेल, डॉग हैज ए ब्यूटिफुल टेल, टेल कहानी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए टेल। इस वाले टेल का मतलब होता है स्टोरी, और इसका मतलब होता है देखना, इसका मतलब होता है टेल, जो एनिमल्स की टेल होती है, इसका मतलब होता है समुद्र। ओके, तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको लेसन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।